ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 33 नंबर के छंद के माध्यम से चल रही है। इसमें अनेक बिंदुओं के माध्यम से इस श्लोक के अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है। श्लोक तो मूल में ये था कि जो प्राप्त देह से भिन्न अपने उस परमात्म स्वरूप का, जो कि अक्षय है, अनादि अनंत है, उसका अनुभव नहीं करता है और बाहर में अनेक प्रकार के घोर तप आदि करता है और भी जो है अनेक प्रकार का बाह्य व्यवहार धर्म का पालन करता है, तो कहते हैं वो निर्वाण का पात्र नहीं होता है, वो सुख को नहीं प्राप्त करता है, धर्म की उपलब्धि उसको नहीं होती। धर्म की उपलब्धि तो उसको होती है कि जो अपने इस देह से पृथक शाश्वत ऐसे उस चैतन्य स्वरूप का अनुभव करके उसकी आराधना करता है, वो ही सच्चे अर्थों में वास्तव में धार्मिक है। बाकी सब बाहर की प्रवृत्ति करने वाले धर्म से बाही जानना चाहिए। अब इसमें अपना जो है, जो इसके बिंदु चल रहे थे, तो यहाँ पर 28 पेज पर आकिंचन धर्म की उपासना करना चाहिए, ऐसे आत्माराधक या आत्माराधना करने वाले को आकिंचन धर्म की साधना या उपासना करना चाहिए। क्या है वो आकिंचन धर्म, उसका स्पष्टीकरण चलता है। आकिंचन धर्म की उपासना, जो पुरुष देह से भिन्न अपने आप के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे उत्कृष्ट तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। कितने भी समागम हो, अपनी रक्षा करना, अपना अगला भविष्य भी सुधारना हो और वर्तमान में भी शांति चाहते हो, तो ऐसी श्रद्धा और ऐसा ध्यान रखो कि मैं आकिंचन हूँ, मैं अपने स्वरूप मात्र हूँ, मेरा जगत में कहीं कुछ नहीं है। ये जिसके लिए धर्म इस आराधना करना है अथवा जिसको सुखी होना है, उसके लिए ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। किंचित मात्र भी, जो अपन 10 लक्षण धर्म की पूजा में पढ़ते हैं, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। ये आकिंचन धर्म का पद है। अर्थात जो 24 प्रकार का परिग्रह भाव है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। बाह्य 10 प्रकार का परिग्रह, अंतरंग 14 प्रकार का परिग्रह, वो आत्मा के स्वरूप से बाह्य है। तो ऐसा ये किंचित मात्र भी 14 प्रकार का परिग्रह मेरा किंचित मात्र कुछ भी नहीं है, ऐसा जो जान करके और एकमात्र जो अपने इस देह से पृथक
चैतन्य स्वरूप जो अपना आत्मा है, बस वो ही मैं हूँ और मेरा कुछ नहीं है। ऐसा जो संपूर्ण परिग्रह से रहित अपने को अकिंचन अनुभव करता है, उसका है आकिंचन्य धर्म। उसके जीवन में आकिंचन्य धर्म प्रकट होता है। जो बाहर से अपने को अकिंचित मान लेता है, माने किंचित मात्र भी मेरा बाहर का कुछ नहीं है। 24 प्रकार के परिग्रह में अपनी पृथकता देखता है और एकमात्र अपने उस चैतन्य शाश्वत आत्म तत्व को ही अपना स्वरूप जानता है। उसी का ध्यान, उसी की आराधना करता है। ऐसा जो अपने जीवन में अनुभव करता है, वो आकिंचन्य धर्म की साधना करने वाला है। इसलिए 10 धर्मों में आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चौगति दुखते काढ़ मुकत कर तार हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। और आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। चौगति दुखते काढ़ मुक्ति कर तार है। ये जीवन में जब तक आपका लक्ष्य और इस प्रकार का भाव जीवन में प्रकट ना हो, तब तक जीवन में धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता, जीवन में धर्म नहीं आता। तो ये बात यहाँ पर जो जीव इस प्राप्त देह से पृथक अपने उस शाश्वत आत्म तत्व को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी आराधना करते हैं और बाहर में उसके साथ उसके लिए जो भी आवश्यक है वो करते हैं। फिर बाहर में फिर बड़े बड़े माने परिस्थिति आने पर महीनों के उपवास भी हो जाएं। जैसे मुनिराज हैं तो कछु उनकी आवश्यक नहीं है कि भोजन मिल ही जाए। 6 महीने तक आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला, निकलते थे, विधि नहीं मिलती थी। तो क्या करते थे? दुख का अनुभव करते होंगे कि क्या आगे के श्लोकों में आने वाला है कि ऐसे बाह्य तपते हुए तो ज्ञानियों को तकलीफ होती होगी। तो आगे उसका स्पष्टीकरण दिया है कि जिसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, बाहर में ऐसे घोर तप होने पर भी उसके लिए कोई तकलीफ नहीं होती है। अपने स्वभाव के आनंद के सामने बाहर के शरीर आदि की जो प्रतिकूलताएं अज्ञानी जीवों को दिखती हैं, वो कोई प्रतिकूलताएं नहीं है, क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है ही नहीं। और बाहर का भोजन आदि छोड़ना, वो कोई आत्मा का भोजन करना स्वभाव ही नहीं है। तो भोजन तो माने अनशन स्वभाव ही है आत्मा, माने भोजन करने का स्वभाव नहीं है। भोजन करना तो ये मजबूरी है। जब तक अपनी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, स्वरूप की आराधना नहीं हुई, तब तक साथ में रहने वाले शरीर को भोजन दिया जाता है, परंतु किसी प्रकार से आसक्ति गृद्धता से नहीं, मात्र एक सहचर भूत इस शरीर को मान करके और निचली भूमिका में हमारे परिणाम न बिगड़े इसके निमित्त से, इसलिए भोजन दिया जाता है। ना कि कोई भोजन करना या छोड़ना कोई धर्म है, ऐसा जो है ज्ञानी जानते हैं। ऐसा जो आकिंचन धर्म का आराधक है, उपासक है, वही निर्वाण का पात्र होता है। बाकी किसी के लिए कोई भी वास्तव में धर्म की उपलब्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार जो पुरुष देह से भिन्न अपने आप के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे उत्कृष्ट तप करके भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते। कितने ही समागम हो, अपनी रक्षा करना, अपना अगला भाव सुधारने का भाव रखना, वर्तमान में शांति चाहना, ऐसी जिसकी श्रद्धा हो, उसके लिए एकमात्र अपने स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा उसको और अपनी रक्षा का, वर्तमान में शांति का, भविष्य को सुधारने का एकमात्र उपाय है कि वर्तमान में अपने विद्यमान आत्म तत्व की उपासना करना। तो ऐसा मैं आकिंचन हूँ, मैं अपने स्वरूप मात्र हूँ, मेरा जगत में कहीं कुछ नहीं है, ऐसा जानकर उसकी ही आराधना करना, ये धर्म का स्वरूप। अब बाहरी धर्मशाला क्या है और आंतरिक धर्मशाला और धर्म साधना क्या है, उसका खुलासा चलता है। बाहरी धर्मशाला, एक सन्यासी जा रहा था, रास्ते में एक सेठ की हवेली मिली। हवेली पर पहरेदार खड़ा था। सन्यासी पूछता है कि यह धर्मशाला किसकी है। पहरेदार बोलता है कि आगे जाइए, यह धर्मशाला नहीं है। अजी, हमको आगे से मतलब नहीं, हम तो यह जानना चाहते हैं कि यह धर्मशाला किसकी है। फिर पहरेदार बोला, साहब यह धर्मशाला नहीं है,
आपको ठहरना हो तो ठहर जाओ, यह तो सेठ जी की हवेली है। इतने में सेठ जी ने भी सुन लिया। सेठ ने सन्यासी को बुलाया और कहा, महाराज आप ठहर जाइए, आप ही का तो यह सब है। सन्यासी बोला, हमें ठहरना नहीं है, हमें तो यह बताओ कि धर्मशाला किसकी है। फिर सेठ बोला, महाराज धर्मशाला नहीं है, यह तो हमारा घर है। साधु बोला, इसे किसने बनाया था? सेठ बोला, हमारे बाबा ने। वे बनवा कर कितने दिन रहे? महाराज वे तो पूरा बनवा भी नहीं ना पाए थे, बीच में गुजर गए। फिर किसने बनवाया? फिर हमारे पिताजी ने बनवाया। वे कितने दिन रहे थे? वे कोई 5 वर्ष तक जीवित रहे होंगे कि फिर गुजर गए। और अब तुम कितने दिन रहोगे? अब उसे सब ज्ञान जगह की महाराज शिक्षा के लिए यह सब पूछ रहे थे। हाथ जोड़कर सेठ बोला, महाराज कुछ पता नहीं है। सन्यासी बोला, देखो धर्मशाला के नाम पर जो मकान बना है उसमें तो इतनी गुंजाइश फिर भी है कि मुसाफिर को 10-15 दिन ज़्यादा ठहरना हो तो सेक्रेटरी को दरखास्त देकर बढ़वाए जा सकते हैं। किंतु यह धर्मशाला इतनी कड़ी है कि जिस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा तो कोई कितनी ही मिन्नतें करे, स्त्री परिवार पुत्र तो 1 सेकंड भी नहीं ठहर सकता है। इतनी व्यवस्था है उस धर्मशाला में। तो थोड़ी बहुत अगर तुम किसी से सिफारिश करवा दो तो बढ़ सकते हो, अगर तुम्हारा टाइम हो गया हो तो। और इस धर्मशाला में 1 सेकंड भी, अगर जिस समय तुम्हारा आयु आ जाए, 1 सेकंड भी व्यवस्था नहीं है रोकने की, रुकाने की। तो ये जो है सेठ जी की समझ में आ गया। और फिर जो है वो अभी जो हवेली मान करके अहंकार करते थे और उसमें जो है बड़े एकत्र बुद्धिपूर्वक रह रहे थे, अब वो जो है जैसे वो तुम्हारे जनक विदेही कहलाने लगे, अब भी रहते हुए भी नहीं रहने जैसी स्थिति में रहने लगे। ऐसे ही जिसका बोध वो कर दिया ना कि अब उसका बोध जागृत हो गया कि तो हमें जगाना चाहते थे, हम मोह नींद में सो रहे थे। ऐसा जो है जिसको ज्ञानियों की बातें समझ में आ जाती हैं, उसका पर में एकत्व ममत्वपना टूट करके सहज अपने उस ज्ञान स्वरूप आकिंचन आत्मस्वरूप की आराधना में लग जाता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। अब कहते गर्व संसार में किसका करना? इस पर गर्व भैया यहाँ गर्व करने लायक है क्या? ना यह शरीर गर्व की वस्तु है, अपवित्र ही सर्व पदार्थों से रचा हुआ है और विनाशी और फिर विनाशी है, जो का कारण है, अज्ञान का पोषक है। मकान घर वैभव अचानक ही किसी दिन मरण हो गया तो सब यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। कौन सी चीज गर्व करने लायक है? परमार्थ से विचारो। संसार में यश फैल जाना, लोग जाने कि यह बड़ा चतुर है, महापुरुष है, कहलाना है, कलावान है, ऐसा कुछ यश फैल जाना, यह सब कुछ गर्व की वस्तु है क्या? ये सब गर्व की वस्तुएं हैं क्या? हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे यश क्या है? संसार का स्वप्न है और यश को गाते भी कौन है? स्वार्थी जन, जिनका विषय सदता हो। संसार में गर्व करने लायक पदार्थ कुछ भी नहीं है। नहीं हो। देखो पहली चीज तो यश कौन गाएगा? तुम्हें मर जाना है और जो रहने वाले हैं तुम्हारे परिचित भी मर जाना है। कौन यश गाएगा? इतने चक्रवर्ती तीर्थंकर हो गए, कोई जानता है किसी को कौन कौन भाई? एक आध 24 ही के आगे पीछे के नाम अपन जानकारी कर लो और बाकी अनंत 24 ही हो गई, अनंत चक्रवर्ती हो गए।
सभी चक्रवर्तियों को उस वृषभाचल पर नाम मिटा करके नाम लिखना पड़ा। वो कभी आज तक अनादिकाल से खाली नहीं मिला किसी को। क्या किसने कहा? सुनने से कुछ नहीं होता। जब व्यवस्था ही नहीं है, अनादिकाल से अनंत काल तक व्यवस्था ऐसा ही है, तो शांतिनाथ लोग कहाँ से मिले? हाँ, ये सब कुछ नहीं। कि तीन जो हुई ना तीर्थंकर ना, तीन पद के धारी, तो तीर्थंकर का ऐसा नियम होता है कि अपने आप वो जगह खाली हो जाती है। अरे तो वो दीप कर दे में खाली कोई कर दे। करते हैं अलग। हम ये कह रहे कर दो तुम अलग चीज है, पर वो व्यवस्था है नहीं। कर देते देवों के द्वारा, जैसे देवों के द्वारा इसीलिए तीर्थंकर नरक में व्यवस्था बना दी जाती है जब भी निकलने लगते 6 महीना पहले से। तो ये कोई व्यवस्था है ही, नरकों में कोई परीक्षण की चेन नहीं है। तो वो तो पुण्य के उदय की एक अलग व्यवस्था हो गई, पर वहाँ व्यवस्था नहीं है कुछ भी। इसलिए ये भ्रम है सब। तो कोई अपने लिए तीर्थंकर अकेले होने के लिए क्या, सब तीर्थंकरों की व्यवस्था है। तो मतलब ये है कि ये भी कृत्रिम व्यवस्था है। परमानेंट व्यवस्था तो ये है कि उस पर्वत पर अनादिकाल से अनंत काल तक कोई भी चक्रवर्ती हो जाए, किसी को जगह मिलेगी नहीं, उसको मिटा करके लिखना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ अपन को ये बात समझने लायक है कि बाहर में किसकापन माने अहंकार करके और किसकी पकड़ बना करके जीना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर सारे के सारे विकल्प झूठे हैं, मोहजन्य हैं, पागलपन के हैं, स्वप्नवत हैं, छोड़ने लायक है। और एकमात्र अपना शाश्वत आत्म तत्व ही ग्रहण करके आराधना करने लायक है। स्वच्छता की प्रथम आवश्यकता, स्वच्छता की प्रथम आवश्यकता, अपने को अकिंचन समझो, अपने को अकिंचन समझो। अकिंचनोहम, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं तो यह परिपूर्ण आनंद घन ज्ञान स्वरूप अच्छेद्य अभेद्य आत्म तत्व हूँ। ऐसा अपने को अकिंचन्य अनुभवना। अकिंचन्य और आकिंचन्य, इन दोनों में क्या अंतर है? अकिंचन्य और आकिंचन्य उनमें क्या अंतर है? अपन समझो, शब्दों के अर्थ नहीं समझो तो पढ़त जाओ अकेले, उसे क्या हो रहा। अकिंचन का अर्थ होता है किंचित मात्र भी नहीं, आ माने नहीं और किंचित मात्र भी। तो जिसका ऐसा भाव होता है कि जो अपने को इस प्रकार से बाहर के पर पदार्थों से, पर भावों से खाली अनुभव करता है, उसका भाव आकिंचन धर्म कहलाता है। अकिंचन का भाव आकिंचन, कि जो इस प्रकार से बाहर से बिल्कुल अपने को अकिंचन अनुभव करता है कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, एकमात्र अपने स्वरूप को छोड़ करके यहाँ एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसे अकिंचन्य के भाव को आकिंचन्य धर्म कहते हैं। प्रकट हो जाती है आकिन मैंने उसके वो अपना जो है अपना स्वरूप ही पर उसका पूरा का पूरा वो ग्रहण कर लेता है। अपने को अकिंचन समझो, अकिंचनो हम, मेरा कहीं कुछ नहीं है, मैं तो यह परिपूर्ण आनंद घन ज्ञान स्वरूप अच्छेद्य अभेद्य आत्म तत्व हूँ। ऐसा अपने को अकिंचन अनुभवना, यह परम अमृत है। इस भावना से ही अंतर में ऐसा घूट मिलेगा और प्रायः गले से भी सुख झड़ता हुआ घूट पीने को मिलेगा, जो संतोषपूर्ण होता है। बड़ा तप और क्रिया कांड करने से पहले अपने अंतर की स्वच्छता कर लेना अति आवश्यक है। कोई पुरुष गंदी भीत पर चित्र लिखने लगे और वहाँ भी बड़े ऊंचे ऊंचे रंग से ढंग से चित्र बनाने लगे तो यह विवेकी नहीं है। पहले उसी भूमिका को इतनी योग्य तो बना लेना चाहिए कि वह चित्र लिखा जाने लायक हो जाए। ऐसा ही मुक्ति मार्ग का कोई यत्न होता है। करना है तो उससे पहले हमें अपने आप को स्वच्छ बनाना चाहिए, और स्वच्छ बनाने का यत्न यह है कि ऐसा अनुभव करें कि मैं तो केवल
ज्ञान स्वरूप आनंद घन तत्व हूँ। व्यवहार की बात व्यवहार में है, परमार्थ की बात परमार्थ में है। और ज्ञानी संत कभी व्यवहार भी करता है और कभी परमार्थ दृष्टि भी करता है। दोनों उसकी स्थितियाँ चल रही हैं, किंतु परमार्थ साधना के समय में व्यवहार को स्थान नहीं दिया है। देखो यहाँ पर ज्ञानी की प्रवृत्ति कभी व्यवहार की दिखती है, कभी परमार्थ की दिखती है। दृष्टि में उसके परमार्थ सदा रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसके जीवन में ऐसी परमार्थ दृष्टि आ जाती है तो कहते उसके जीवन में माने उसकी परिणति में स्वच्छता पाई जाती है। और स्वच्छता का उपाय मैंने दृष्टांत दिया उन्होंने कि अगर तुम जिस जमीन पर कचरा हो और तुम उसमें बीज डालना चाहो तो क्या ऊँग आएगा उसमें? जब तक पहले उस खेत की पूरी सफाई करके अपन कितने बार उसको बखरते हैं, पछताड़ते हैं और बिल्कुल उसको मलाई जैसा बना करके फिर उसमें बीज डालते हैं, तब वो बीज उगता है। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर तत्व अभ्यास के बल से पहले सारे कचरे को, विपरीत विचारों को, विपरीत अभिप्रायों को, सारी सोच को, सारी पकड़ों को, सबको तुम्हारा क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। परिणति को बिल्कुल साफ स्वच्छ बना लिया जाता है और फिर अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्म तत्व की आराधना की जाती है। तो फिर जो है वो तुम्हारा एकत्व भक्त आत्मा अपनी परिणति, स्वच्छ परिणति में प्रकट होता है, अनुभव में आता है। जिसके विचारों में गंदगी है, जिसकी बाहर की पकड़ है, आसक्ति है, उल्टी रुचि है, ऐसे व्यक्ति को अपना उस परम आत्म तत्व की सिद्धि नहीं होती। इसलिए पहले विशुद्धि लब्धि है, फिर देशना है, फिर प्रयोग है और इसके बाद करण लब्धि पूर्वक आत्म तत्व की सिद्धि होती है। तो ये जब तक ज्ञान में आपके तत्वों का सम्यक निर्णय करके संपूर्ण बाह्य तत्वों से, संपूर्ण बाह्य तत्वों के अवलंबन से होने वाले विकारों को अपने स्वरूप से बाहर नहीं आप विचार कर लेते कि भैया ये कुछ नहीं अपना, इनमें कुछ दम नहीं है, तब तक मैंने आपको सभ्य संसार की असारता ज्ञान में निर्णय में नहीं आ जाए और फिर अपना आत्म तत्व ही एकमात्र सारभूत है, ऐसा अपन को निर्णय में आए और फिर उसकी तरफ अपन झुकें। जो परिणति ऐसी विशुद्ध हो जाती है, उसी परिणति में उस आत्म तत्व की सिद्धि होती है, प्रकटता होती है। इसके अलावा और किसी को, जिसने अभी बाहर में इन सारे संयोगी भावों की पृथकता अपने ज्ञान में निर्णय नहीं की, तब तक उसके लिए अंतर में अपना वो चेतन आत्म तत्व की सिद्धि नहीं होती। इसलिए कि बाहर के जो है, जिनको अभी अकड़ है, पकड़ है, जिनको बाहर में ही रुचि है, रस है, ऐसे व्यक्तियों को तो विशुद्धि नहीं है। ऐसे दंभियों को, चाहे वो क्षयोपशम ज्ञान वाले हों, चाहे बाहर के त्याग वाले हों, जो कुछ भी बाहर की क्रियाओं में, बाहर के ज्ञान आदि संयोगों में, धन संपत्ति आदि में जो कुछ भी बाहर का है, अगर उसका दंभ है, उसकी पकड़ है, उसकी अकड़ है, तो ऐसे व्यक्ति की पात्रता स्वरूप को ग्रहण करने की नहीं बनती। ये समझ लेना। अपने को दीनहीन मानना, ये भी जो है एक पागलपन है। बाहर से भाई दीनहीन भी माना जाता है तो तुलना करके, बाहर के पास, किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, तुम्हारे पास नहीं है। कोई बाहर में बहुत शरीर से तप आदि कर लेता है, तुम नहीं कर पा रहे, तो अपने को दीन मानना, अपने को उससे दंभ मानना, उससे बड़ा मानना, सब तुम्हारी कसायों की तीव्रता है, विशुद्धि की कमी है तुम्हारी। जब तक अभी व्यक्ति को ऐसा तत्व निर्णय नहीं होता, इसलिए ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए पहले। बिना तत्व अभ्यास के जीवन में विशुद्धि नहीं आती। चाहे तुम बाहर में कितने तप करो, चाहे कितना भी क्षयोपशम ज्ञान से पंडिताई कर लो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक तुम्हें इसकी पकड़, इसका दम्भ होगा। और फिर जब व्यक्ति अपने इस प्रकार का निर्णय करके बाहर से बिल्कुल अकिंचन विचारों में ग्रहण कर लेता है, जब विचारों में निर्णय हो जाता है, तो फिर ऐसा अपना वो एकत्व भक्त आत्म तत्व स्वरूप अपनी परिणति में प्रकट होता है। वो तभी उसको दर्शन देता है, उसका आश्रय का पात्र बनता है अपने स्वरूप का। ऐसे व्यक्ति के लिए जो है, फिर एक बार जब अपना स्वरूप ग्रहण हो जाता है, तो फिर उसके लिए बहुत संतुलन की जरूरत साधना में पड़ती है। न बाहर के त्याग की पकड़ और अकड़, और न क्षयोपशम ज्ञान को ग्रहण ज्यादा करने की रुचि और रस। जितना अपन को अपने स्वरूप से जुड़े रहें,
उतना ही स्वाध्याय, उतना ही बाहर का त्याग, वैसा ही त्याग जिससे अपनी भूमिका अनुसार अपन अपने से जुड़े रहें। फिर बहुत संतुलन की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्ति अंदर से जुड़ करके जी रहा है और बाहर में उसको फिर किसी प्रकार का कि अब ज़्यादा पढ़ ले में और ज़्यादा त्याग कर दे में, तो ये समझ लेना कि वो आत्माराधक नहीं है। जितनी आवश्यकता है अपने परिणामों को सहज रखने की, उतना ही बाहर में त्याग करके और बराबर अपनी स्वरूप आराधना करेगा। उतना ही ग्रहण करके, जरूरत पड़े ग्रहण करने ग्रहण करेगा, त्याग करने की जरूरत करेगा पड़ेगी त्याग करेगा। और स्वाध्याय भी उतनी जरूरत है उसको कि जिसमें अपन अपने से जुड़ के सहज रह सके। इतनी आकुलता नहीं कि वो अपने स्वरूप को ही भूला रहा है और रात दिन वही में लगा रहा है। ये सब परिग्रह के अंतर्गत है, पागलपन की स्थिति है। क्या चर्चा चल रही है? दोनों जनी बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो, विषय चल रहा है तुम्हारा, कोई खास विषय हो तो सबके लिए पता पड़ना चाहिए। क्या चल रहा है? कैसे नहीं? विषय की बात नहीं चल रही थी, पूरे मंदिर में नहीं होती। हाँ, काय की चल रही? काय की चल रही? हमने अपनी कमी बताई थी कि आज का प्रमाद आ रहा है, काम कर करके आज थक गए। चलिए, तुम उनको समय खराब का हो कर रही हो बता के, तो उनको स्वाध्याय कर रही है, तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो भाई। तुम्हें आ रहा हो तुम समझ के और सावधानी रखो, तो तुम उनको भी उपयोग खराब कर रही, उनको भी नहीं सुनन दिया, नहीं खुद भी तुम अपनो बोल रही बीच में। तो गलती पे गलती कर रही ना, गलती तो है, तुम्हें प्रमाद आ रहा हो और ये के बाद तुम उनसे बातें कर रही, तो ना उनको भी सुनन दे रही, तुम दो ही जनों को डिस्टर्ब कर रही। समझो हाँ, अपन जो है कहाँ कौन। अभी हमने क्या बताया बताओ, चलो अभी हमने क्या बोला बीच में? बहुत पहले निकल गया किंचन। तो अभी हम हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण चल रहा था। ज़्यादा त्याग कर दिया और आपने बताया कि जितनी जरूरत हो उतना त्याग और उतना करना। संतुलन मोक्ष मार्ग में जरूरत है, संतुलन की। जैसे वो तुम्हारा नट होता है ना, नट रस्सी पे चलता है, तो क्या करता है वो? इधर अगर ज़्यादा झुक जाएगा तो गिर जाएगा, इधर ज़्यादा झुक जाएगा तो जितनी ज़रूरत है झुकने की उतना झुकेगा और बराबर वो संतुलन बना के चलेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में अपने स्वरूप से, जैसे उसको रस्सी केंद्र बिंदु है, उस रस्सी पे बने रहने के लिए जितना उसको झुकना नहीं झुकना जरूरी उतना झुकेगा, इससे ज़्यादा नहीं झुकेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्गी को अपने स्वरूप में जुड़े रहने के लिए जितनी भी तराकता अपने पास है, उसकी सुरक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतना समझेगा, जितना आवश्यक है उतना त्याग ग्रहण करेगा, बाकी और ज़्यादा नहीं करेगा, तभी उसकी साधना हो सकती है। मोक्ष मार्ग में बिना संतुलन के मोक्ष मार्ग नहीं चलता है। और हर क्षेत्र में, लोक में भी अपन को कितना पच रहा है, अगर उसका संतुलन नहीं हो और क्या पच रहा है उसका विवेक नहीं हो, इतना ही मरोगे तुम, इतना ही आत्म ध्यान करोगे, इतनी शांति से नहीं जी पाओगे। इतना विवेक नहीं है तो अगर तुम झुक गए, चीज़ों के प्रति झुक गए, आसक्ति तुम्हें खाने की प्रति हो गई तो, या फिर तुम्हें त्याग के प्रति आसक्ति हो गई, जरूरत शरीर को है और तुमने त्याग में धर्म मान लो, तो क्या होगा कि शरीर शिथिल होगा, परिणाम बिगड़ेंगे, तुम्हारी धर्म सा। पहली चीज़ तो जिसको अंदर की पकड़ होती है वो ऐसा पागलपन करते ही नहीं है, उसकी बाहर की तो रुचि है ही नहीं कुछ, न त्याग की न ग्रहण की, क्योंकि उसको धर्म, बाहर का त्याग ग्रहण धर्म नहीं है। धर्म क्या है उसको? क्या है त्याग? धर्म क्या है उसका? धर्म उसकी विशुद्धता, धर्म उसकी स्वरूप आराधना है। धर्म कोई बाहर का ना त्याग है ना ग्रहण। वो त्याग, वो व्यवहार, त्याग और ग्रहण तुम्हारे लिए जो परमार्थ का साधक है वो त्याग ग्रहण व्यवहार धर्म है। और जो त्याग ग्रहण तुम्हारे परमार्थ से तुम्हें च्युत कराए वो पागलपन है धर्म के नाम पर। तो जिसका अंदर की पकड़ नहीं है तो वो तो क्या है कि खेचातानी के अलावा जीवन में परेशानी के अलावा कुछ नहीं भोगता। वो तो बाहर में उसको पक्षपात हुए बिना, कसाय रूप प्रवृत्ति किए बिना रहते ही नहीं है, क्योंकि उसको अंदर में जब पकड़ नहीं है तो करेगा क्या? शकुंतला जी सुनाई दे रहा हो कुछ का? और जिसको सुनो, ये तो हो गए साधक की, जिसको साधना करना है
उसका भी बाहर में त्याग ग्रहण कितना होगा, कैसा होगा? उसका भी वैसा ही होगा। कैसा होगा? जिससे हम अपने स्वरूप से जुड़ जाएं, बाहर का उसका कुछ भी का पक्ष नहीं होगा, कोई अकड़ पकड़ नहीं होगी। हमें जैसे स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया बने वैसा कार्य करेगा और वैसों की संगति करेगा। जो पकड़ से जी रहे हैं और जो पकड़ की तुम्हें विधि बता रहे हैं, उनको सिर माथे रखेगा, अपनी रीढ़ अकल नहीं लगाएगा। सन्यासी से सेठ जी ने अभी यही शिक्षा दी ना। सन्यासी ने तो ले ली, तुमने कहा लाओ। सन्यासी ने जो सन्यासी से सेठ जी ने शिक्षा ले ली, पर तुमने कहा लाओ। तुमने लाओ कछु के नहीं लाओ। अपने घर को भी धर्मशाला समझना होता है। नहीं, वो घर को समझना सब जगह भाई, सब जगह देखो श्रीमद जी ने लिखा है, जो विश्व के चप्पा चप्पा को अपना गुरु बनाने की सामर्थ्य रखता है वही आत्माराधक है। जहां से उसको आत्मित की शिक्षा मिले, जिससे भी, एक कुत्ते से मिले, एक भिखारी से मिले, सबसे वो ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। ये नहीं है कि अरे ये क्या है, ये क्या लगता है। वो 24 घंटे जागृति पूर्वक अपने हित के लिए जहां जहां से जो बात उसको दिखाई देती है उसको ग्रहण कर लेता है। वो तभी अनंत भाव ऐसे नहीं होगा भटकत। कारण क्या है? अपनी डेढ़ अकल से अपन जी रहे हैं ना। तो ज्ञानियों की अपन ने ना समय सारणी में दिया कि खुद तो आज तक स्वरूप का अनुभव परिचय किया नहीं, अनुभव हुआ नहीं, और परिचय करने वालों की संगति की नहीं। दो के नहीं दो। सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, ए अत्त शुभलंबो नवरी न सुनो। एकत्व भक्त की ना तो खुद परिचय किया, ना अनुभव किया, ना अनुभव करने वालों की संगति की। संगति भी की तो मानी नहीं। संगति की नहीं है। संगति की उसको कहते क्या? संगति माने होता उन जैसी गति, सम्यक प्रकार की, जैसी वे जी रहे हैं वैसी गति करना, उसका नाम संगति है। उनके पीछे लग जाना वो संगति नहीं कहलाती, वो तो संग परिग्रह कहलाता है। उनमें मोह कर लेना, ये हम आए हैं, हम इनके हैं, और उनकी उन जैसी जीवन जीने की पद्धति जीवो नहीं, तो जो तो परिग्रह संग है, संगति नहीं कहलाती। संग कर लो तुमने उनको। जैसी उनकी जीवन पद्धति जी रहे वे, ऐसी तुम्हारे जीवन की गति हो जाए, उसका नाम है संगति। अकेले उनके आगे पीछे लग जाना और उनसे अपने आप को बड़ा ज्यादा तरह से भगत है कि जिनका पुण्य का उदय है, तनक जिनका नाम है, बस उनके पीछे लग गए, हाँ उनके भगत है। तो सांप्रदायिक बुद्धि से धर्म नहीं होता है। धर्म तो वस्तु स्वरूप समझ करके अपने जीवन में उस प्रकार का जीवन जीने से होता है। तो ये जो है, यहाँ पर को एक एक वचन जो है ज्ञानियों के बहुत गंभीरता को लिए होते हैं, और अपन उस गंभीरता को नहीं समझे और औपचारिकता में अपने बस ऊपर पढ़ लो और अपने बस चलो, और वे ही अपने धारणा में भी अपने संसार की कामों की मोह के काम रुचि बनी है लब्धि में, और उन्हीं की ऊर्धता है। इतने तो अब ऊपर कर गए और तो पूरे प्राणपण से पूरी सजगता है। जो व्यवहार में जाग रहा है वो परमार्थ में सोता है, और जो परमार्थ में जागता है वो व्यवहार में सोता है। उसको व्यवहार में ज़्यादा रुचि नहीं है। एक औपचारिकता रूप में जहाँ जरूरत है कर लो और अपने फ्री, खाली दिमाग रखत है। व्यवहार को दिमाग में भरता नहीं है। दिमाग में तो उसकी परमार्थ ही बैठा रहता है, और बस जितनी जरूरत है उतना ऊपर किया और बस अपने परमार्थ से जुड़ करके जीता है। तो जो बाहर में सजग है वो अंदर में प्रमादी है, और जो अंदर में सजग है वो बाहर में प्रमादी। कहते बाहर में उसको का हो रहा हो कुछ ज़्यादा नहीं, खाते हुए नहीं खा रहा हो, टोड़ा मल जी को नमक डाल रहा हो भोजन में, अगर नहीं डाल रहा हो कुछ पता ही नहीं है। क्यों नहीं है पता? तो भाई बिना देखे खाते ही है अभक्ष। उनको कोई रस लेवे को रस नहीं था कहीं, कोई पंचेंद्रियों के विषयों की रुचि नहीं थी। इस शरीर को देने के लिए मात्र दे दिया और अपने में चलते बने। चिंतन वही चल रहा उनको, जो टीका कर रहा है वो काय की सम्यक ज्ञान चंद्रिका। जब वो पूरी हो गई और उदना 6 महीना के बाद उनने कही कि आज नमक नहीं डालो भोजन में। कब हो? अरे अम्मा ने कही कि आज बेटा तुम्हारी हो गई का टीका पूरी हो गई, स्वाद तुम्हारा आज काम निपट गए तुम। आप भी कई बार हमने तो
अरे तुम हमारी का कोनों की दुनिया अपन को जिसकी जहाँ धुन अपन देखा थे, बच्चों को खेल में रुचि हो उनको नहीं, तुम जल्दी फल्दी तुम्हें पकड़ो, उनने खिलाओ मिलाओ दे और अपने भी जा रहा लगा। जहाँ जिसकी रुचि होती, रस होता, वही पे उसका ध्यान रहता ज्यादा, और दूसरी जगह ध्यान नहीं रहता। चलो कहाँ तक आ गए? आगे पढ़ो। यहाँ तक आ गए थे किस पर करना। पढ़ो आगे। हाँ, स्वच्छता की प्रथम आवश्यकता। तो पढ़ो कहाँ के तुम रहेगा तो। ये तो हो गया। पढ़ लिया, ये नीचे पढ़ो। परमार्थ साधना के समय। परमार्थ साधना के समय व्यवहार का स्थान हाँ, अभाव। परमार्थ साधना के समय व्यवहार को स्थान का अभाव। माने यहाँ पर परमार्थ साधना के, अब जिस समय तुम व्यवहार माने अपनी परिणति प्रवृत्ति में परमार्थ की आराधना कर रहे, तो उस समय अब व्यवहार को तुम्हारा ने अब देखो दृष्टांत देकर समझा रहे, कहानी करने से। एक नगर का राजा किसी शत्रु पर चढ़ाई करने चला गया, रानी को राज्य शासन देकर। इतने में किसी दूसरे शत्रु ने रानी के राज्य पर आक्रमण कर दिया, तो रानी ने सेनापति को हुक्म दिया कि सेना का मुकाबला करो। सेनापति जैन था, पर कर्तव्य तो निभाना ही था। सेना सजा कर चल दिया। रास्ते में जब शाम हो गई तो हाथी पर चढ़े ही चढ़े अपना भक्ति भजन पूजन ध्यान करने लगा। किसी पेड़ पत्ती को मुझसे कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना। मैंने प्रतिक्रमण करने लगा वो इस प्रकार से। अब वो अपना टाइम हो गया शाम को प्रतिक्रमण को, तो अपने पास बैठे बैठे किसी कीड़े मकोड़े मछली ततैये तो मेरे द्वारा कष्ट मछली, मछली कहाँ लिखी? मछली, मछली लिखा है ना? मछली ततैये। अच्छा मछली, मक्खी, तो मछली की जगह मक्खी, मक्खी है वो, चलो ठीक है। मेरे द्वारा कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना। एक इंद्री दो इंद्री वगैरह सबसे प्रार्थना करने लगा, प्रतिक्रमण करने लगा। कुछ चुगलखोरों ने रानी से चुगली की कि आपने ऐसा सेनापति भेजा जो कि कीड़े मकोड़ों से भी माफी मांगता है, वह क्या विजय करेगा? एक सप्ताह के अंदर ही शत्रु को परास्त करके सेनापति आ गया। रानी पूछती है कि हमने तो यह सुना था कि तुम कीड़े मकोड़ों से भी माफी मांगते हो, तुमने कैसे विजय प्राप्त की? तो सेनापति उत्तर देता है, हम आपके राज्य के सेवक 23 घंटे के हैं। सोते समय में भी काम पड़े तो ड्यूटी बजाएंगे, खाते हुए में भी काम पड़े तो खाना छोड़कर कर्तव्य निभाएंगे, परंतु 1 घंटा का समय हम अपनी सेवा के लिए निकालते हैं, वह है ध्यान और सामायिक का समय। वहाँ हम अपनी दया रखते हैं, अपनी आत्मा का हित इसी में है। सो वह मेरी आत्म करुणा का समय था, और जब युद्ध का समय हुआ तो उसमें सारी शक्ति लगाकर युद्ध किया। तो जैसे आत्म करुणा के समय अन्य चिंताएं ना रखनी, इसी प्रकार परमार्थ दर्शन की विधि में व्यवहार को स्थान नहीं देना चाहिए। देखो यहाँ पर वैसे तो साधक व्यक्ति को 24 घंटे सावधानी रहती है। ये श्रावक की भूमिका की चर्चा चल रही है। श्रावक 4 प्रकार की हिंसाओं में से संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। आरंभी, उद्योगी, विरोधी। जरूरत पड़ने पर ये 3 प्रकार की प्रवृत्तियां उसकी पाई जाती हैं। विवेक तो वहाँ भी रखता है, सावधानी तो वहाँ भी रखता है। अब श्रावक का टाइम सामायिक आदि का होता है, मान लो सुबह शाम वो सामायिक करता है, जब भी उसका नियम है। उस समय जिस समय वो अपने सामायिक में बैठ गया, अब सारे संसार के कार्यों को विराम दे करके, निर्वृत्ति करके 1 घंटे तक हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, बस हम हैं और हमारा जीवन है। उस समय जो है वो अपना एकत्र भक्त आत्मा की आराधना में ही अपने उपयोग को लगाता है। उस समय ये बताया सामायिक में श्रावक मुनिराज के तुल्य है, उपसर्ग कर दिए हुए, जैसे मुनि के ऊपर कोई कपड़ा बढ़ा दिए, ऐसी दशा श्रावक की हो जाती है। उस समय उसके लिए अब कुछ दुनिया नहीं, बेखबर सब तरफ से अपनी आत्मा आराधना में लग जाएगा। तो ये जो है
भूमि का अनुसार श्रावक जिस समय अपनी स्वरूप आराधना करेगा तो उस समय सारी दुनिया उसके लिए खत्म, और जब वो व्यवहार में कर्तव्य निभाएगा तो वहाँ पूरे कर्तव्य को विवेक पूर्वक उस कर्तव्य का निर्वाह करेगा। तो उतने सावधानी है, मतलब वहाँ कोई एकत्वमत पूर्वक नहीं कर रहा है, भूमि का अनुसार व्यवहार का कर्तव्य है। जिस गुण स्थान में जिस प्रकार का व्यवहार का कर्तव्य किया जाता है उसमें कोई अन्याय अनीति आदि का सेवन नहीं कर रहा है। राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। पहले युद्ध होते थे तो धर्म नियम कानून के अंतर्गत होते, शाम होती थी, घंटी बज गई, आपस में जाके गले मिलेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, किसी को लग गया है पट्टी करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे शत्रु हैं, नहीं पता तुम्हें है? वो जिस समय आप आमने सामने युद्ध के लिए माने अपना जो कार्य चल रहा है युद्ध करेंगे, और जिस समय युद्ध का कार्य खत्म उस समय परस्पर मैत्री, एक दूसरे का सहयोग करके भी ये तुम्हें कहाँ लग गई दवाई करेंगे सब। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? होता है, ऐसे झूठा थोड़ी लगता है शास्त्रों में सब है। अशोक को पता है? पानी पिलाते, सब करते, भोजन कराते, पानी पिलाते, दवाई करते, सब करते, अकेला पानी थोड़ी पिलाते। जो भी उनको जरूरत है वो करते सब। क्यों? मैत्री भाव जगत में सब जीवों से, ये तो सब जितने भी ज्ञानी या जितने भी तत्व ज्ञान जिनने कर लिया तो उनकी तो चार भावनाएं निरंतर होती है, नहीं होती? तो लड़ते हुए भी मैत्री भाव पूर्वक लड़ाई हो रही उनकी, दुश्मन मान के नहीं हो रही। वो तो सिर्फ मात्र तुम्हारे अन्याय का प्रतिकार कर रहे हैं। तुमने गलत काम कर रहे हैं तो ये अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। जिस क्षण तुम अन्याय छोड़ दो, रामचंद्र जी ने कहा सीता वापस, इसी क्षण हमारा कोई तुमसे लड़ने का कोई काम नहीं, तुमसे हमारी दुश्मनी थोड़ी, पर तुम्हारे गलत काम का हम समर्थन नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे। तो किसी की आत्मा से दुश्मनी थोड़ी है, उनके क्या है, उनके गलत कार्यों से उनके लिए विरोध है सिर्फ अकेला। जब तक ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता तब तक वो व्यक्ति के जीवन में संतुलन नहीं बनता है, जीवन में उसकी शांति नहीं रहती। सामायिक में अपन को ये सब भावनाएं बताई हैं, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, सत्वाधिक, क्लिश्मान, अविनीयेषु, है ये तुम्हारे से जो अमित गति आचार्य का जो सामायिक पाठ है, सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। तो अब जिस समय सामायिक करते हुए बैठेंगे उसी थोड़ी समय पहले युद्ध हो रहा है, थोड़ी देर बाद मैत्री भाव पैदा हो गया। मैत्री भाव तो उस समय भी चल रहा है, उस समय कोई उनकी आत्मा से द्वेष बुद्धि नहीं है, शत्रुता नहीं है, उनके कार्य के गलत कार्य के विरोध है अकेला बस। ये चारों भावनाएं हमेशा चलती है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्य, सत्वाधिक, क्लिश्मान, अविनीयेषु, सदा काल मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। कैसे रहेगा नित्य? कैसे रहेगा नित्य सब जीवों से? जिस समय लड़ रहे हो और उस समय तुम्हारा उस जीव से मैत्री भाव कैसे रहेगा? रह सकता कि नहीं रह सकता? जिस समय तुम लड़के को, बच्चे को मार रही हो, पीट रही हो, उस समय तुम्हें उस बच्चे के प्रति आत्मीयता का, मैत्री भाव है कि दुश्मनी का भाव? काय से प्रेम है भैया? जब तुम मार काय हो, मार रही हो, फिर प्रेम है। बदल जाते कि मारते समय भी अरे वैसे तो तुम्हारा अपनापन है उसमें कि ये तो मेरा ही बेटा है, पर ये गलत काम कर रहा है, इस गलत काम को छुड़ाने के लिए मार रहे थे, ना कि उस बेटे के प्रति दुश्मनी है तुम्हारी। ऐसे जीवों के प्रति दुश्मनी नहीं होती धर्मात्माओं को, उसके गलत काम के प्रति उसके लिए सिर्फ अकेला विरोध है। और जिस क्षण वो गलत काम छोड़ दे वो तो मैत्री तो है ही, और बाहर में व्यवहार में मैत्री प्रकट हो जाएगी। ये बहुत अनेकांत और स्यादवाद और भगवान जिनेंद्र के धर्म को समझना सामान्य लोगों की बस की बात नहीं है।
इसलिए जिनको अभी ये वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है वो तो पागलपन में जीते हैं, या तो शरीर में एकत्र बुद्धि करके रात दिन और शरीर के पोषण में लगे रहते हैं, या धन संपत्ति में एकत्र बुद्धि करके हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और कोई पदों में है तो हाय पद, कोई ख्याति लाभ पूजा है तो हाय ख्याति हाय ख्याति। अबे तो हमारी इतनी गांव में हमें लोग कम जानते हैं, अभी हम पूरे विश्व में फैल रहे हैं। 24 घंटे पागलपन के अलावा उनका कुछ सोच नहीं चलता है। किसकी ख्याति, कैसी ख्याति, कैसा पैसा। अरे भाई ये सब बाहर के सब धूल मिट्टी जड़ पदार्थ है, अब उनमें क्या मूर्छा करना। उसकी तो उपयोगिता जितनी अपन व्यवहार में जब तक है उसका परस्पर एक दूसरे का सहयोग करो। उसकी क्या पकड़ क्या कर, उस पकड़ अकड़ में तो कोई है समझदारी तुम्हारी। अरे भाई वो तो सिर्फ एक मात्र वर्तमान में तुम्हारे लिए जो परस्परोपग्रह जीवन, एक दूसरे का उपकार करो, शरीर हो चाहे बाहर के संयोग हो, ये तो सब कुछ समय के लिए मिले हैं, उसका सदुपयोग नहीं करोगे और मूर्छा करोगे तो मर करके उतने कीड़े मकोड़े बन जाओगे, उसी शरीर में पैदा हो जाओगे, उसी मकान में बन जाओगे कीड़े मकोड़े। छिपकुली मायाचारी करके पैदा, मायाचारी करके इकट्ठे कर रहे होगे तो वही में छिपकुली बन जाओगे, टंगे रहोगे, लटके रहोगे, संभाले रहोगे इस मकान को कि हमारा मकान गिर नहीं जाए कहीं। कहाँ पैदा हो जाओगे? अगर सोने चांदी में अगर मूर्छा है तो उसी संदूक में जो है जिसमें कपड़े या सोना चांदी रखा है उसी में आगे खटमल बन जाओगे। और आप दुखी हो रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या? जैसे हमारे यहाँ मतलब हमारे मायके में पहले छापा पड़ा था, वो गया हमारी शादी के टाइम के पहले की बात है, और हम सही में मम्मी का रखा था सामने, सोने उठा लिया और हम चले गए अपने रिश्तेदार के यहाँ ऐसी सहज में ही। तो अब याद आती कि हमने गलत कार्य किया, ले रहे थे, इतना गया था कितना और चला जाता। अबे तो नहीं कर रहे, अबे तो नहीं रखे थोड़ा तुम अपनी नहीं, उस समय की। अरे वो तो छोड़ दो, उस समय की तो गई, वो तो भूत हो गो, वो तो गौ। ये अनंत बार तुमने कितने भी करो ये है तुम्हें याद, अब की याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो उस समय की पर्याय जो आना थी गई। अबे वर्तमान में तुम क्या कर रहे हैं? अबे क्या हमें कछु और पकड़ है इस प्रकार पैसों की, सोने की, और भी कछु भी झूठी इज्जत की, आबरू की। अब वर्तमान में देखो अपन, अब तो नहीं गलती कर रहे अपन ऐसी, वो तो देख लो अपने गरेबान में झांको, कोई को बतावे की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संसार में रहता हुआ कहता हम तो बिल्कुल मायाचारी नहीं करते, तो कहते ये भी मायाचारी है उसकी। क्यों? क्योंकि मायाचारी तो हमें संजुलन का सहाय की मुनिराजों को भी नहीं छूटती, और ये कहता है कि हम बिल्कुल मायाचारी नहीं करते। तो मायाचारी है कि नहीं है शकुंतला जी? अगर मायाचारी नहीं होती तो अब अपन इस स्थिति में नहीं होते आज। क्या? तो ये अपन को गंभीरता से सोचने चाहिए, मोटे मोटे रूप में जल्दबाजी में विचार करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे अपने ज्ञान को सजग करके देखो कि हम कहाँ का कर रहे हैं। 24 घंटे कैसा जीवन जी रहे, कहाँ की पकड़ अकड़ है हमारे जीवन में 24 घंटे। इसका नाम स्वाध्याय है, किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। वो जान रहा हो नहीं जान रहा उसे कछु नहीं होना तुम जानोगे और तुम अपनी अंदर की इस विपर्यास को छोड़ोगे तो कल्याण हुई है। और ये ज्ञानियों ने अपने अपने स्वयं को समझने के लिए अपने जीवन को समझ के जिए हैं, और दूसरों को भैया ऐसा जीवन धर्म का है ये बताया। चलिए आगे। अप्रकृत चेष्टा। मान लो चर्चा तो चल रही है कि देह से न्यारा आकाशवत अमूर्त निर्लेप ज्ञान ज्योतिर्मय परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप हूँ। सोच तो यूँ रहा है या सुन रहा है, और बीच में बोल दे हमारा लड़का, अरे रंग में भंग क्यों करते हो? परमार्थ आत्म तत्व में लगने जा रहे हो तो कुछ अपने आप पर दया करो। तेरा तो कहीं कुछ है ही नहीं
किस वस्तु पर अधिकार है? कोई दावा करके कह दे कि ईंट पत्थर पर, धन पर, ईंट पत्थर पर, धन पर, मित्र पर संयोग है, अनुकूलता है। ये सब पर है और संयोग है। संयोग अनुकूलता है। उदय का निमित्त भाव है। रहा आय समागम, किंतु समागम के काल में भी अधिकार आपका किसी भी पदार्थ पर नहीं है। जो जन अपने आप को विविक्त शुद्ध चित्त स्वरूप नहीं समझते हैं और मैं साधु हूँ, त्यागी हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे ऐसा तय करना चाहिए, मुझे ऐसा त्याग करना चाहिए, ऐसे विकल्पों में पड़ा है, वह आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ है। कितने भी यह क्लेश करने पर उन कितने भी वह क्लेश कर ले, पर उन क्लेशों का लाभ उसे निर्वाण मार्ग के रूप में नहीं हो सकता है। जो कछु करने हो जो कर ले, परंतु तुझे शांति तो मिलने वाली नहीं है इन कामों से। अगर समय रहते हुए जाग जा तो ठीक है, और इन सारे विकल्पों से भाग जा, अपने अंदर आ जा तो ठीक है। और अगर इन्हीं विकल्पों में लगा रहेगा तो तेरी दुर्दशा है, यहाँ भी दुर्दशा है और आगे भी दुर्दशा का ही पात्र रहेगा। कोई दुनिया में तुम्हारे लिए पूछने वाला नहीं है कि तुम कौन थे, कौन हो। मर करके कहाँ पैदा हो जाओगे कोई पता ही नहीं है। कि अपन कहते भूख कीड़ों में गया, मर करके कीड़े टट्टी का कीड़ा बन गया। अब कोई सोच सकता है? अगर वो मुनिराज नहीं बताते कि मर के तुम कीड़े बनोगे, तो पता है तुम्हें कि तुम कीड़े बन जाओगे टट्टी में। इधर तो राजा हो बढ़ के अपने आप को बड़ा दंभ कर रहे हैं। इसलिए सोचो, समझो और अपने जीवन में जागो और जियो सही पर जाग कर। इसके लाइन का अर्थ नहीं बताने से घटती जान घटाई। इस लाइन का अर्थ क्या नहीं बन रहा जी, बताएंगे तुम्हें? बताओ। परिग्रह 24 भेद, आगे की लाइन पढ़ो, पूरा पढ़ो। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद, घटती जान घटाइए। शकुंतला बता रही। कितने सालों से करते हैं? हम जा कह रहे हैं कि तुम लोग सब करती, इतनी मेहनत करती, महिला बहुत धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे रहती है, परंतु गंभीरता से भावुकता ज़्यादा रहती है। हर चीज़ जल्दी 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 जल्दी, और भावना अलग चीज़ है, भावुकता अलग। भावना नहीं, भावुकता रहती बहुत गहराई से, उसका अध्ययन नहीं करती। बच्चू भाई बताएंगे। परिग्रह मुनिराज ने छोड़ दिया तो उसे भक्ति जान घटाई है। जितना भी उन्होंने मतलब 24 परिग्रह का त्याग किया, तो जितने अबे तुम जा कहो हमें पता नहीं है तो फालतू को समय खराब मत करो। तुम्हें पता नहीं है तो मत बोलो, पता हो तो बताओ कि हमें पता है, बस खत्म। अशोक भाई तुम्हें पता नहीं? पता, चलो। देवेंद्र भाई तुम्हें पता? बताओ, बोलो। कृष्णा घटाने की बात है। देखो क्या है, अभी अपन प्रकरण समझते नहीं है। जब पहली लाइन में बोल दिया कि परिग्रह, पहले तुझे बता दिया कि परिग्रह 24 प्रकार का होता है, ठीक है। अब कहते मुनिराज तो इसके त्यागी होते ही हैं, उनको नहीं है कि घटाइए, घटती जान घटाइए। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज उन्हीं को कहते हैं जो 24 प्रकार का परिग्रह का त्याग कर देंगे। अब श्रावक के लिए है, अन्य श्रावकों के लिए है कि अब भैया तुम जितनी सामर्थ्य कीजिए शक्ति प्रमाण। तो जो महावृत्ति हैं वे तो पूरे परिग्रह के त्यागी हैं, परंतु जो पूरे परिग्रह के त्यागी नहीं है, ऐसे ग्रस्त जिस भूमिका में है, अब तुम्हारी जितनी सामर्थ्य कीजिए शक्ति प्रमाण, उतनी घटाओ और अपने शांति से आराधना करो।
कि अपन जिस भूमिका में है तो अपन भैया पूरा नहीं छोड़ सक रहे हैं, अब जितना थोड़ा थोड़ा नहीं कीजिए शक्ति प्रमाण, अपने जितनी शक्ति हो, क्यों कि इसमें मूर्छा रखोगे तो साधना तो नहीं होना, शक्ति प्रमाण त्याग नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और अगर शक्ति से ज्यादा करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। गाड़ी में तुम्हारी माल कितना भरना, जितना गाड़ी तुम्हारी ले जा सके उतना भरना, नहीं भरोगे तो माल ही नहीं ढो पाओगे, और सामर्थ्य से ज्यादा भर दोगे तो माल नहीं ढो पाओगे, गाड़ी उधर ही आगे ही नहीं बढ़ेगी, टूट ही जाएगी। इसलिए हर चीज को अपन को बहुत गहराई से अध्ययन करने चाहिए। जल्दी 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 अरे एक लाइन पढ़ो, एक एक छंद पढ़ो और उनको समझ के पढ़ो तो काम को है। जितो खा रहे हो पचा जाओ, और पच तो है नहीं रहो, खाद जाओ खाद जाओ खाद जाओ खाद जाओ, अजीर्ण मरोगे तुम। जो भी परिग्रह है आदमी, ज्यादा है ज्यादा, ज्यादा है ज्यादा पढ़ो, ज्यादा है ज्यादा क्रिया कर लो, ज्यादा है ज्यादा, अरे विच्छित हो गए तुम। ये क्रिया धर्म है का? अरे धर्म तो तुम्हारी शांति है, आत्म को है सुख सुख आकुलता, और आकुलता करके जो धर्म के नाम पे आकुलता कर रहे हैं, क्या धर्म है तुम्हारी? विक्षिप्तता है, समझो ही नहीं है तुमने धर्म। चलो आगे पढ़ो। तो प्रकृति धर्म जहां जो चीज है होते अपने लाने वो कार्य करना कि चर्चा तो हो रही तुम्हारी शुद्ध आत्मा की, और तो तुम्हारा मोड़ी मोड़ा बीच में आ जाएगा, वो हमाओ वो मोड़ा और फलाना हो जाएगा, ये तुम्हारी बुद्धि खराब है। तुम बताओ एक आध कौन चीज है, जब तात्विक बात कर रहे हैं तो तत्व की बात कोई तुम रखाओ, होते जी सब औपचारिक निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा का हो लिया रहे। वृत्ति की लक्ष्यानुसारिता, कोई एक 24 घंटे की समाधि लगाने वाला योगी राजा के पास यहाँ पहुंचा। राजा से कहा, महाराज हमारी आप 24 घंटे की समाधि देखो। राजा ने कहा, अच्छा दिखाओ अपनी 24 घंटे की समाधि, फिर जो चाहोगे वह इनाम दूंगा। तुरंत ही साधु ने सोच लिया कि मुझे यह इनाम लेना है। क्या लेना है? सो समाधि पूर्ण होने पर एकदम तुरंत वही कह देगा। लगाई समाधि, आंखें बंद, नकवा बंद, साधु बैठा है, समाधि लगाए। जैसे ही 24 घंटे हुए तुरंत कहता है, लावो काला घोड़ा। उसने पहले ही सोच लिया था कि राजा का काला घोड़ा बहुत अच्छा है, वही यही लूंगा। उसका लक्ष्य उसी पर था। जिसने लक्ष्य जिसकी सिद्धि का किया है उसको पद पद में वही दिखेगा। जिसका जो लक्ष्य बना है वह बात यहाँ वहाँ की करके भी अपने मुद्दे पर आ जाएगा। क्या समझी? भाई जो तो तुमने उनको सार बता दो, पर ये बता रहा है कि जो व्यक्ति जिस लक्ष्य को लेकर के जहाँ जाता है, जो करता है, लगाओ तो समाधि है, आंखें बंद करें, एक 24 घंटा जमीन में गड़ गो और श्वास ले वो बंद हो गई, वो तो अलग से क्वालिटी है। और भाव का है जो है कि शांति जाओ, समाधि को मतलब शांति है, कि समाधि को मतलब कालो घोड़ा चाले। जल्दी से जल्दी जो है, जैसे हमारी समाधि पूरी हुई है और बाहर में देखा कितनी भीड़ आ गई है, कितने लोग हमें देख रहे हैं। अगर तुमने समाधि को लगाई कि हम समाधि के बाद निकलेंगे और यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी और तो एक भी नहीं देखे तो मर जाओ तुमने सोची थी हम उधर जा रहे हैं और हमारा ने इतने लोग लेने आ जाएंगे और ऐसी भीड़ होगी और ऐसा प्रवचन करेंगे, फलाना करेंगे, और तो कोई कुत्ता भी नहीं आ तुम्हारे पास, तो आओ ये हाथ पैर हो जाए तुम्हारा। तो ये बाहर के लक्ष्य लेकर के धर्म आराधना नहीं होती। जब तक व्यक्ति अपना एक स्वरूप का लक्ष्य के अलावा और कोई दूसरा कार्य के लक्ष्य से अगर कुछ भी धर्म कर रहा हो तो वो सब कहते हैं लक्ष्य से बाह्य भ्रष्ट है, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। वो तो जो भी वही लक्ष्य है कि हमें बस जो हो जाए, ई के लाने अपन जो है इतने मंदिर जा रहा है या जो भी है समाज में अपन जो भी काम कर रहे हैं, ई के लाने कर रहे हैं कि हम दान दे रहे हैं, ई के लाने की जैसे हमें बढ़िया लोग बढ़िया धर्मात्मा माने, हमें विशेष माने। तो ये जो है कहते हैं लक्ष्यानुसार तुम्हारी वृत्ति होती है। तो तुम्हारा लक्ष्य अगर आत्माराधना का है
तो हर परिस्थिति में आप वही सिद्ध करोगे। आगे का देखिए, तप का मर्म। तप का मर्म, तपस्या क्या है? ज्ञाता दृष्टा रहें, राग देव दूर हो, अपने स्वरूप में स्थिर हो, अपने स्वरूप से चलित न हो, बाहर में कहीं उपयोग ही न जाए, अंतर्मुख हो जाए, यही तो वास्तविक तप है। और बहिरंग तप कितने हैं? वे सब इस परमार्थ तप की साधना के लिए हैं, जो देह से भिन्न अविनाशी इस कारण परमार्थ तत्व को नहीं जानता है, वह उत्कृष्ट तप करके भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। निर्वाण की सिद्धि निश्चय तप के बिना नहीं है। टोडामल जी ने एक दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी के प्रकरण में। कौन सा दृष्टांत है पता? तपों के लाने। उसमें दृष्टांत दिया है धन, अन्न और प्राण। आए वो दृष्टांत दिया। धन, अन्न, धन को भी प्राण कहा जाता है, अन्न को भी प्राण कहा जाता है, और अपने 10 प्राणों को भी प्राण कहा जाता है। अब उनने दृष्टांत दिया कि धन से अन्न लाकर अपने 10 प्राणों का पोषण करे तो उस धन को और उस अन्न को उपचार से प्राण कहेंगे, और धन को ही प्राण मान के उसका संग्रह करे और अन्न को ही प्राण मान के संग्रह करे तो मरेगा। ऐसे ही बाह्य तप पूर्वक अंतरंग तपों की सिद्धि करते हुए और मूल अपना जो है इच्छा निरोध रूप तप स्वरूप रूप तप उसकी सिद्धि करे तो इन तपों को 12 तपों को उपचार से तप कहा जाएगा। और अंदर में अपने स्वरूप प्रतिपन्न रूप इच्छा निरोध रूप तप का तो ध्यान नहीं, और नहीं तपों में प्राण लगा देवे तो कहते मरेगा, चतुर्गति संसार में घूमेगा, परिणामों का विवेक नहीं है कुछ भी। आ रहा समझ में कोई की नहीं आ रहा है? अरे वो तप नहीं है, वो तो ठीक है, तुमने शास्त्र पढ़ो जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो तुम्हें ध्यान है जो कि नहीं है। अबे जब जरूरत पड़े थे तो ये आने चाहिए ना मेरे दृष्टांत कि जो अन्न को धन को प्राण कह रहे 11वां प्राण, 12वां प्राण, 11वां प्राण अन्न को कह रहे और 10 प्राण अपने हैं ही। तो कौन प्राण है तुम्हारे भी? कैसे प्राण है भी तुम्हारे? अन्न कैसे प्राण है? अन्य लोग तो उस अन्न के पांव पड़ा थे, भोजन खावे वो मिल जाए तो मैं कहते भैया तूने हमारी रक्षा प्राणों की कर दी भैया, तेरी ये रुपयों के पांव पड़ा था। हे लक्ष्मी माता हमारी रक्षा करना, तुम रक्षा करना। और जो तुम्हारी उस लक्ष्मी को देने वाली है उस दुकान ताले भैया, हे रोजी रोटी वो क्या था वो तुम्हारा वो जो होता वो दिखाने वाला जादू, वो कहते भैया मेरे पेट पे कोई लात मत मारना जानने वाले होते। ये कई लोग मंदिर की देरी के पैर पड़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि तुम का पढ़ा था का नहीं पढ़ा था तुम तो पर, फिर वही पागलपन तुम्हारा। अपन वो होते क्षेत्रों पे जाते वो पाँव पड़ा था तो का है तो का है? अरे भाई तुम्हारा लक्ष्य का है? कहते भैया इस मंदिर जो है इसमें भगवान की मूर्ति और ये 9 देवताओं में मंदिर आउट के नहीं आउट, तो वो मंदिर देव वो है पूरो के नहीं है वो, तो वो काय गिलाने पूज्य है कि अगर उसमें अपन को उन मूर्ति और मंदिर से उस मूर्तिमान अनंत भगवान की आराधना कर रहे तो उपचार से वो मंदिर और मूर्ति और वो देरी और सब पूज्य हो गए। और अगर तुम्हारा वो लक्ष्य नहीं है और भी मंदिर मूर्ति पूजत रहो तो हो गई मूर्ता, तुम्हें का था लक्ष्य नहीं होकर अपन पाँव पड़ा थे तो पाँव मुर्दा आगे पड़ा थे कि आत्मा आगे पड़ा था? जब मर जात कोई तो पाँव पड़ा था मुर्दा आगे, जिंदा में नहीं पड़त करोगे। मूर्ता की परंपराएं अनादिकाल से चल रही हैं। वैसे साधुओं की समाधि होती है तो होते अपन निषिद्ध का बना देते हैं, होते जो है उनका उपचार से अपन भगवान करते हैं कि भैया धन ने अपनी आराधना करी तो उनकी आराधना काय की पूजा है,
शरीर तो सोचो काय रत्नत्रय पवित्र थे। जिस शरीर में रत्नत्रय की आराधना की तो उपचार से अपन उसको भी कह देते भैया ठीक है। चलिए थोड़ा सा और है, पढ़ना हो तो पढ़ो, ना तो बाद में देखेंगे। देखो अगर शांति से अभी आकुलता छोड़ने हो तो बाद में पढ़ ले अपन, कोई जल्दी नहीं है। चलो अब बंद कर ले, छोड़ो। द्वादशांग जनवाणी माता पंच परमेष्टि भगवंत।